गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंट्राडे के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन मे बी आपने नहीं सुना होगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? जिस ट्रेड को हम 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर तक होल्ड करते हैं उसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कैश में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस या फ्यूचर्स नहीं कर सकते। अगर आपको फ्यूचर्स में करना है तो रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे इसमें कैश करना है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा ये स्ट्रेटजी। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें देख के आप एंट्री, एग्जिट, फिर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है तो कौन सा इंडिकेटर आप यूज़ करोगे, चार्ट में कौन से पैटर्न देख के आप यहाँ पे एंट्री करोगे, या आपका एग्जिट कहाँ पे होगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। और आपको बैक टेस्टिंग भी करना है, क्योंकि अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया, मेरी बात सुन के आपने कहीं पे एंट्री एग्जिट कर दिया, तो उसमें क्या नहीं आएगा, आपका बिलीव नहीं आएगा। और जब छोटा सा रेड कैंडल बनेगा या कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, तो आप पैनिक में एग्जिट कर जाओगे। तो इसके लिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें हम एकदम सिंपल चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज अ पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो इसका जो टाइम फ्रेम होगा बहुत सिंपल है। आपको पता है इसका टाइम फ्रेम होगा मंथली टाइम फ्रेम। हम क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सिंपल है, हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करेंगे और मंथली टाइम फ्रेम पे ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो अभी आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी कंप्लीट होने वाला है 24, आज है फरवरी का। तो अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना है तो आपको मार्च में ही ट्रेड मिलेगा। मतलब मार्च में भी, 1 मार्च में आपको मिल जाएगा या 2 मार्च में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है। तो मंथली पे हमारा एग्जीक्यूशन होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच हम देखेंगे। आपको पता है टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम। हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट ठीक ठाक है या नहीं है, उसमें से हम बेस्ट सेक्टर ढूंढेंगे और उसमें से हम बेस्ट स्टॉक्स ढूंढेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा ये तो पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच की क्या ज़रूरत है। टॉप डाउन अप्रोच की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें आपको जल्दी टारगेट मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट तो अभी बियरिश है या मार्केट उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, हम पोजिशनल्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन आपको टारगेट थोड़ा देर में मिल सकता है और आपका बिलीव भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर मार्केट आपके फेवर में है, आपने पूरा ग्लोबल मार्केट देख लिया, इंडियन मार्केट देख लिया और सेक्टर भी आपने चूज कर लिया, तो आपका क्या हो सकता है, उसमें आपका टाइम बच सकता है और आप अच्छे से अच्छे ट्रेड ले सकते हो। हमारा मोटिव क्या होता है एज अ ट्रेडर, हम अच्छे ट्रेड ले, हम क्वालिटी ट्रेड ले, ना कि क्वांटिटी। आप 10 ट्रेड लो या एक ट्रेड लो, एक ही बात है। 10 ट्रेड से में भी आपको 1 लाख रुपए आ जाएगा, 10,000 करके। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको 1 लाख रुपए आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से 2-3 ट्रेड आपको लॉसेस ही होंगे। लेकिन आपने सोचा कि मुझे एक ट्रेड लेने हैं, सिर्फ एक ट्रेड लेने हैं, सबसे बढ़िया ट्रेड लेने हैं, उसमें आपको 1 लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बात हमेशा याद रखना है, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। तो हमने क्या किया, टाइम फ्रेम हमने पहले चूज कर लिया, मंथली टाइम फ्रेम। हम इसमें भी टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें और एक चीज देखना है, वो है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हम कौन सा यूज करेंगे, इसको आप ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। हम यूज करेंगे RSI। बहुत बार आपने सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा। RSI का मतलब क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें स्ट्रेंथ बताता है, स्टॉक्स का हमें स्ट्रेंथ बताता है। तो इसका थोड़ा सेटिंग चेंज करना होगा। आपको में भी पता होगा मेरा सेटिंग कौन सा है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये शेयर किया था। लेकिन अगर आप नए हो तो आप ये पूरा देखिएगा सेटिंग किस तरह से होता है। तो ये चार सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमें RSI क्या देखना है और कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन सा होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगी, RSI को अच्छे से सेटअप कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाती हूँ कि RSI को कैसे सेटअप किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर ऑप्शंस पे जाएंगे। सिंपल, आपको इंडिकेटर ऑप्शंस पे आपको सर्च करना है RSI। सर्च कर लिया आपने, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसका जो सेटिंग है उसको चेंज करना है। आपको इनपुट में कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टाइल में चेंजेस करने हैं। आप पहला ऑप्शन देख सकते हो RSI। तो RSI का जो कलर वो आप चेंज कर सकते हो। मेरा फेवरेट ब्लैक है, तो मैं क्या करूँगी, ब्लैक में लगा दूंगी। आपका अगर रेड हो तो आप रेड लगा सकते हो, ब्लू, येलो, जो आपको पसंद है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फिर हो गया RSI बेस्ट एम ए। हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, RSI अपर बैंड की हमें ज़रूरत है, तो हम 70 की जगह क्या करेंगे, 60
दे देंगे। बहुत सारे लोग 70-30 यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया बात, लेकिन मैं 60-40 यूज़ करती हूँ, तो मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वही दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये RSI अपर बैंड हमने 60 कर लिया। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका थोड़ा लाइट है तो मैं क्या कर दूंगी, डार्क कर दूंगी। मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे RSI मिडिल बैंड है, तो सेकंड वाला हमें ज़रूरत नहीं है, 50 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको ऑफ कर दिया। RSI लोअर बैंड भी हमें चेंज करना है, 30 की जगह हमें क्या करना है 40, क्योंकि मैंने कहा था कि 60-40 हमें यूज़ करना है। तो अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझाती हूँ कि ये जो 60-40 है ये क्या है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ें चेंजेस हो गया। RSI हमने कलर चेंज किया, अपर बैंड में हमने 60 लगा दिया, लोअर बैंड में हमें 40 लगा दिया। बहुत सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कलर चेंज कर दिया, ओवरबोट ओवरसोल, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो पसंद है वो आप करो, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अभी आप देख सकते हो प्राइस के साथ साथ RSI भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये निफ्टी का प्राइस है मंथली टाइम फ्रेम पे, हम निफ्टी में तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, हम स्टॉक्स में करेंगे। लेकिन अगर हम RSI की बात करें तो RSI आपको क्या दिख रहा है, नीचे का बैंड है 40 और ऊपर का बैंड है 60। बहुत सिंपल है। तो अगर RSI 60 के ऊपर है तो मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है अगर 60 के ऊपर है। अगर RSI 60 और 40 के बीच में, तो मतलब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, मतलब एक जगह पे कंसोलिडेशन हो रहा है। आप बहुत बार देखोगे, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, मार्केट में क्या है, कंसोलिडेशन, RSI भी कंसोलिडेट, मार्केट भी कंसोलिडेट, मतलब साइडवेज, यहाँ पे आपके प्रीमियम शेक हो गए। अगर RSI 40 से बाउंस कर रहा है तो अभी मार्केट टर्न हो रहा है, मार्केट अभी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि टर्न हो रहा है 40 में एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये देख सकते हो आप, 20 में 40 में सपोर्ट लिया कंटिन्यूअसली, ये मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रही हूँ। और सिंपल, अगर 40 ब्रेक कर दिया तो मार्केट अभी बेरिश हो गया है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम RSI को देखेंगे, क्या करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे रैंडमली स्टॉक्स एक लगा देती हूँ और हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो जिस स्टॉक्स में हमें करना है, अगर वो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आपको पता है कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर स्टॉक्स में रेजिस्टेंस नहीं है तो आप कहीं भी होल्ड कर सकते हो। मतलब आपने सोचा कि इस स्टॉक्स को मैं 3 मंथ होल्ड करूंगी, लेकिन स्टॉक्स तो नीचे ही नहीं आ रहा है, तो 3 मंथ क्यों, आप 6 मंथ होल्ड करो, 1 ईयर होल्ड करो, पैसे तो आपको मिल रहे हैं। तो डिपेंड कि ऑल टाइम हाई होना ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, मे बी रेजिस्टेंस में थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है या नीचे भी आ सकता है, आप एग्जिट करके निकल जाओ, लेकिन अगर आपको ऑल टाइम हाई मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम क्या देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। हम क्या देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, स्पेशली स्टॉक्स में हम पहले RSI की बात कर लेते हैं, फिर हम प्राइस एक्शंस की भी बात करेंगे। तो RSI अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, या इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब 60 में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, 60 में उसने सपोर्ट लिया है, तो क्या करना है, आपको एंट्री लेना है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मतलब अभी स्ट्रांग हो चुका है। और आपको प्राइस में क्या देखना है, मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर प्राइस में भी सेम जगह पे, यहाँ पे प्राइस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बना रहा है कैंडल, हैमर कैंडल बनाया है, ठीक है। अगर आपको हैमर कैंडल दिख रहा है तो आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, यहाँ पे एंट्री आपको लेना है। बहुत सिंपल है, हैमर कैंडल भी बन सकता है, डोजी कैंडल भी बन सकता है, किस तरह का कैंडल बनता है, हाई पे आपको एंट्री करना है, या इस तरह का लॉन्ग बॉडी कैंडल, मोरुबोजू कैंडल भी अगर बनता है तो आपको हाई पे एंट्री करना है। मेरा ड्राइंग कितना खराब है आपको दिख रहा होगा, बहुत खराब ड्राइंग है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ऐसे में भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी अगर फिलहाल की मार्केट की बात करें तो मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड है, आज थोड़ा बहुत डाइसी हुआ है। तो आपको पता है सबसे बढ़िया सेक्टर अभी के लिए तो सबसे बढ़िया PSU बैंक है, क्योंकि सारे बैंक्स ने बहुत अच्छे मूवमेंट दिए, लेकिन सबसे टॉप जो मूवमेंट मिला है हमें SBI में मिला है, इंडियन बैंक में मिला है, दोनों ऑल टाइम हाई पे है, बहुत सही मूवमेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्टॉक्स में देखेंगे, अभी एंट्री के लिए नहीं, अगर हम 2-3 महीने या 6 मंथ पहले अगर हम एंट्री लेते तो हमारे साथ क्या होता, अगर हम 2000 में एंट्री लेते तो हमारा क्या होता। तो बहुत सारे बच्चे में भी हुआ तक उनका वही हुआ होगा, बर्थ ही हुआ होगा 2005 में। तो आपको मैं बैक टेस्टिंग करके बता रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, SBI देखूंगी। मैंने रैंडमली SBI को सर्च कर दिया क्योंकि सबसे बढ़िया इसने ही मूवमेंट दिया है। अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाती हूँ। तो SBI की अगर हम बात करें तो आपको दिखने को मिल रहा है SBI बहुत सही मूवमेंट, अभी 1228 चल रहा है SBI, ठीक है।
तो अगर हम पिछले आगे जाए, मतलब इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये लिस्टिंग कब हुआ था? इसका जो लिस्टिंग हुआ था 1994 में इससे लिस्टिंग किया था। सिंपल, आपको इस तरह से चीज़ों को देखना है। जब आप दूर चले जाते हो ना तो आपका बिलीव आ जाता है मार्केट के ऊपर, आपको समझ में आ जाता है कि मुझे भी एनालिसिस करना आता है। अगर आपने एनालिसिस करना सीख लिया तो बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हम मंथली में एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको छोटा चार्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ये लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन हुआ। कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और आरएसआई पे भी कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे मिलेगा? मैं आपको सिंपली दिखाती। ये रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई पे ब्रेक किया, और हमें यहाँ पे एंट्री भी मिला। कहाँ पे एंट्री मिला? यहाँ पे मैं ये लगा के दिखाती हूँ, ये देखो, ये ठीक है। और यहाँ पे ये 60 RSI पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी क्या हुआ? हाई ब्रेक कर दिया। तो बहुत बढ़िया। अगर हम 32 पे एंट्री करते हैं, ठीक है, 32 पे हमने एंट्री किया है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हाँ, 32 पे हमने एंट्री किया और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? 26। हमारा स्टॉप लॉस 26 हो रहा है, ज्यादा नहीं, 6 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। और हमने क्या किया? इसको ट्रेड को होल्ड किया। देखो, आप कंटिन्यूअसली देखो, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली। ये बड़े कैंडल से तो आप निकल जाओगे ऑब्वियसली। तो आप देखो कितने मेहनत तक आपने होल्ड किया। अगर आप यहाँ पे भी निकल गए होंगे 51 पे, तो 32 से 51 छोटा नंबर नहीं होता है स्टॉक मार्केट के लिए। फिर ये फिर से नीचे आया, फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, फिर से आपको एंट्री मिला, फिर से आपको एंट्री मिला। कब मिला? ये आप देख सकते हो यहाँ पे 58। यहाँ पे भी फिर से आपको एंट्री मिला। कौन से नंबर पे? ये रहा। यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मिला 63 पे। 63 पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली मूवमेंट। 3 महीना मार्केट अगर ठीक ठाक है तो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली आपको एंट्री मिला। देखो, यहाँ पे भी एंट्री मिला, ये रहा एंट्री, ये रहा एंट्री, मूव दिया, 3-4 महीना मूव दिया। क्योंकि हम साल भर तो नहीं रख सकते। अगर हमें लग रहा है कि साल भर तक रखेंगे तो वो भी बात है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे भी एंट्री मिला, लेकिन 2 महीने में हमारा टारगेट हिट हो गया, या हम निकल भी सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकल सकते हैं, या हम ऊपर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम निकले कहाँ पे? अगर आप ऑल टाइम हाई पे हो, अगर आपको ऑल टाइम हाई पे हो तो आप रेंज कैलकुलेशन करो। अगर आप ऑल टाइम हाई पे नहीं हो तो रेजिस्टेंस जो है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था जिसके वजह से SBI घूम गया, अगर रेजिस्टेंस है तो आपको रेजिस्टेंस पे आप निकल जाओ। ठीक है, बहुत सिंपल है। या EMA भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, EMA भी, क्योंकि EMA में टारगेट मिल जाता है। अगर EMA राइट हो रहा है तो उस पर भी आप निकल सकते हो। लेकिन मैं क्या ज़्यादातर देखती हूँ, मैं कैंडल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर कैंडल्स बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं तो उसमें बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो निकल जाओ। मार्केट का स्ट्रक्चर भी अगर ख़राब हो रहा है, सारे मार्केट ख़राब हो रहे हैं, और जो स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो निकल जाओ। क्योंकि आपको यहाँ पे 1 मंथ तक भी होल्ड करना है। आपने अगर मार्च में ट्रेड लिया है, आपको 1 मंथ कैंडल एटलीस्ट देखना है। अगर आप वीकली डेली में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमें फिर से एंट्री मिला है। कौन से लेवल पे? यहाँ पे एंट्री मिला है 371 पे हमें यहाँ पे एंट्री मिला है, विथ कितना स्टॉप लॉस? 331 पे स्टॉप लॉस पे हम यहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद देखो कंटिन्यूअसली मूव आया है, मूव आया है यहाँ पे। फिर अगर हम और बात करें तो यहाँ पे भी फिर से एंट्री मिला है ये, और कुछ दिन पहले एंट्री हुआ है अगस्त में, फिर से हमें एंट्री मिला है यहाँ पे अगस्त में। ये देखो अगस्त में, अभी तो ये चल रहा है 850 से चल रहा है, अभी 1228 हो चुका है। सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। अभी मैं इंडियन बैंक पे भी आपको दिखाती हूँ। इंडियन बैंक हम लगा देंगे, ये भी सेम। यहाँ पे भी देखो रिसेंट हमें एंट्री मिला है, रिसेंट। ठीक है, ये रहा। कौन से महीने में? मार्च में 25, मतलब 1 साल हो चुका है ऑब्वियसली। कंटिन्यूअसली चल रहे हैं 557 से अभी 985 चल रहे हैं। यहाँ पे भी एंट्री मिला है, ये देखो RSI, और ये यहाँ पे हमें एंट्री मिला है, इस जगह पे हमें एंट्री 177 पे एंट्री मिला है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो
अगर आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और कैंडल भी बना है, एग्जिट कर दो, एग्जिट कर सकते हो। और आपने सोचा कि यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस है, हम निकल सकते हैं, यहाँ पे भी निकलने की बहुत जगह है। अगर हमने ऑल टाइम हाई ले लिया है तो हम होल्ड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि रेस्ट ऑफ द लाइफ, ऑब्वियसली नॉट। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट थोड़ा निकाल दो और होल्ड करो। लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो मैंने ऑल टाइम हाई वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई वाले नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो हम उसमें ले सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है और वहाँ पे अगर हमें 1 मंथ में थोड़े स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है, या आरएसआई भी घूम रहा है, या आरएसआई ने क्या किया 60 ब्रेक कर दिया, तो आप निकल सकते हो। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी मेरे पास, अगर मैं आपको बताऊं, एग्जिट स्ट्रेटेजी मेरे पास बहुत है। आप 200 EMA यूज़ कर सकते हो, 1 रेजिस्टेंस पे आप निकल सकते हो। अगर आपको लग रहा है मुझे रेजिस्टेंस पे भी नहीं निकलना, 200 EMA पे नहीं निकलता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आरएसआई फिर से आके 60 नीचे से ब्रेक कर रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आरएसआई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का पोजिशन पे हम एंट्री कर रहे हैं, सिंपल। अगर आरएसआई ऊपर से आके ऐसे नीचे 60 ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्राइस देख के हम एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिख जाता है तो उनको लगता है कि निकाल देते हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा, आपको नहीं करना चाहिए, डिपेंड ऑन यू। आपको लग रहा है कि निकाल देते हैं तो उसमें से आप थोड़ा क्वांटिटी निकाल दो और थोड़ा सा ऐड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ऐड कर सकते हो, तो ये पोजीशन जो साइजिंग होता है या पोजीशन जो मैनेजिंग होता है, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मे बी पोजीशन साइजिंग अलग होगा, आपका अलग होगा, मैं किस तरह से देखती हूँ पोजीशन को, मुझे तो होल्ड करना है। लेकिन आप ऐसे नहीं देखते हो, आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट को निकाल दूंगी, क्योंकि ट्रेड्स तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेड, लेकिन आपको क्या करना है, क्वालिटी ट्रेड ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 स्टॉक्स दे दिया, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अब एसबीआई में कर लो, क्योंकि अभी एसबीआई तो बहुत ऊपर है, एसबीआई में कर लो या इंडियन बैंक पे कर दो, या और भी स्टॉक्स है, कैन बैंक हो गया, फिर कैन बैंक तो अभी ब्रेकआउट करने वाला है, और बारूदा हो गया, और भी स्टॉक्स हैं। इंडियन बैंक तो हमने देख लिया, आईओबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया होगा, फिर पीएनबी हो गया, बहुत सारे ऐसे पीएसयू बैंक के स्टॉक्स हैं। और भी सेक्टर अभी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप क्या करो, अभी अभी स्टॉक्स में देखो, अगर आपको सेक्टर बेस्ट मिल गया तो उसमें से कौन से स्टॉक्स में आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, तो आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के आप क्या करो, मार्च के लिए वेट करो, मतलब मार्च मंथ के लिए वेट करो। मार्च मंथ में अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे अभी कैंडल बन गया, मैं आपको सिंपल दिखाती हूँ। यहाँ पे कैंडल बन गया है, कंप्लीट हो गया कैंडल, ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, फेब्रुआरी कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, अगर मार्च मंथ में यहाँ पे कैंडल ओपनिंग हुआ तो आप नहीं एंट्री कर सकते, यू कांट। आपको एंट्री यहाँ पे करना है, यहाँ पे ये हाई ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री करना है। मे बी आपको मार्च फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में भी नहीं मिलेगा, 5 में भी नहीं मिलेगा, 10th में भी नहीं मिलेगा, 15 में अगर मिल गया, अगर मार्च 15 में आपको एंट्री मिल रहा है देन यू गो फॉर इट, आप यहाँ पे एंट्री कर लो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बैक टेस्टिंग करना है, पूरा लिस्ट बनाना है और देखना भी है कि किस तरह से होता है। और भी स्टॉक्स आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स है, इंफ्रा के कुछ स्टॉक्स है उसमें भी आप देख सकते हो। पीएसयू बैंक के मैंने दिखा दिया, प्राइवेट बैंक के कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं। आईटी तो अभी नीचे है, तो इस तरह से मेटल के कुछ स्टॉक्स है जिसमें बहुत अच्छे मूवमेंट दे चुके हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि हाँ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। क्योंकि पहले क्या हुआ था, अगर आपने जान लिया तो आप क्या कर सकते हो, इजीली ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत सिंपल था मे बी आपके लिए, और सिंपल स्ट्रैटेजी ही काम आती है। आप कमेंट में बताओ अपना व्यू। थैंक यू।